आज के क्लास में हम आप सबों को 9.1 एक्सरसाइज के जो 7 नंबर और 8 नंबर का प्रश्न है उसको हल करके समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं पहले 7 नंबर का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दी गई कंडीशन के अनुसार हम एक आकृति बनाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि एक भूमि है, ये एक भूमि है और इस पर जो है यहाँ एक भवन है, अब देखिए यहाँ पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये जो भवन है ये कितना है, 20 मीटर ऊंचाई का है भवन। मान लेते हैं कि ए बी भवन की ऊंचाई है और ये भवन पर के जो शिखर है इस पर एक संचार मीनार है, इस पर जो है एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये संचार मीनार है, इसका नाम हम सी दे देते हैं। तो बी और सी क्या हो गए, संचार मीनार है। अब देखिए संचार मीनार के तल और शिखर, तो संचार मीनार जो ये बी और सी हैं इसके ये तल हो गए और ये क्या है, शिखर हो गए। तो तल का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो देख लीजिए, तल संचार मीनार के ये तल हो गए, इसका जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 डिग्री है और ये शिखर है। और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो ये पूरा कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसका नाम दे देते हैं डी। तो आपको निकालना क्या है, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या करना है, आपको मालूम करना है। मीनार की ऊंचाई मालूम करना है। तो देखिए बुआ, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। ये देखिए दो त्रिभुज बन जाते हैं, एक त्रिभुज ए बी डी। तो ए बी डी जो ये त्रिभुज बना है इसका ऊंचाई हमें 20 मीटर मालूम है, तो आधार आराम से मालूम कर लेंगे। जब ये आधार मालूम हो जाएगा तो त्रिभुज ए सी डी की ऊंचाई हम मालूम कर लेंगे। जब ये ऊंचाई मालूम हो जाएगा तो इसको घटा देंगे तो मीनार का ऊंचाई हमें क्या होगा, मालूम हो जाएगा। तो चलिए, हमें क्या मालूम करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है जो मालूम नहीं है। तो जो मालूम नहीं है उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो इसके हल में हम लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, बी बराबर बी सी या बी सी बराबर एच भी उसको आप मान सकते हो। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, ए बी, कितना दे रखा है, 20 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 मीटर। सिंपल सा बात है, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी के लिए कोण कितना है, 45 डिग्री। तो इसे भी आप लिख दीजिए, कोण ए डी बी
ए डी बी बराबर 45 डिग्री तथा कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। जो कोण बुआ दर्शाना है वो हमेशा बीच में रहता है, देख लीजिए, तो मुश्किल नहीं है कोण को दर्शाना। अब हम पहले त्रिभुज चलते हैं ए बी और जो ये डी है इसमें। चलिए बी को थोड़ा और हम डीप कर देते हैं, बी। अब यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। देखिए ए बी डी में हमें क्या है, लंब मालूम है और आधार मालूम करना है। क्योंकि आधार हमें मालूम हो जाएगा तो आराम से हम इस त्रिभुज ए सी डी का लंब मालूम कर लेंगे। तो आधार मालूम करना है तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में होता है या कॉट थीटा में होता है, तो हम टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। अब टेन थीटा देख लीजिए इस त्रिभुज का क्या है, ए बी डी का थीटा क्या है 45 डिग्री। ए डी बी में देखिए 45 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे हम 45 डिग्री। लंब कितना है ए बी, तो ए बी आधार कितना है ए डी। अब टेन 45 डिग्री का मान बुआ कितना होता है 1, एक दे देंगे बराबर ए बी का मान तो हमें मालूम है 20 मीटर, तो ए डी का मान हमें मालूम करना है। ए डी का मान मालूम करना है, इसका बटा कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कोणात्मक गुना कर लेना है, तो ए डी का मान मालूम हो जाएगा 1 को, और ए डी को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी। 1 को और 20 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा ये 20 मीटर। तो आपको आधार क्या हुआ मालूम हो गया 20 मीटर। अब हम त्रिभुज चलेंगे ए सी डी में, तो लिखेंगे यहाँ पे हम पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में। अब हमें आधार मालूम हो गया है तो लंब मालूम करेंगे, फिर आधार और लंब का संबंध लेंगे, तो टेन थीटा ही लिखेंगे हम। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। अब इसमें थीटा कितना है, ये जो त्रिभुज है ये बड़ा वाला कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब ए सी, तो ए सी बट्टे आधार कितना है ए डी, तो ए डी लिखेंगे। अब देखिए बुआ टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी को हम लिख सकते हैं जैसे ए सी है ये पूरा है, तो ए सी को क्या लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, इस तरह से तो हम लिख सकते हैं ए सी को। तो इसको हम यहाँ पर उसी तरह से लिख लेते हैं, ए सी को लिखते हैं ए बी प्लस बी सी बट्टे ए डी, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए √3 का बटाने कुछ है तो 1 कर दीजिए बराबर ए बी का मान मालूम है कितना 20 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 मीटर प्लस बी सी मालूम करना है, अब बट्टे ए डी का मान हमने मालूम कर रखे हैं 20 मीटर। अब यहाँ से पुनः क्या करना है क्रॉस ऑफ मल्टीप्लेक्शन गुना कर लीजिए, 1 को इन दोनों को गुना करेंगे तो यही संख्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 मीटर प्लस बी सी
बराबर इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। अब BC का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो BC बराबर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20√3, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, मीटर माइनस 20 मीटर। अब देख लीजिए इसमें 20 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। और BC क्या है, BC मीनार की ऊंचाई है, तो इस प्रकार से हमें मीनार की ऊंचाई क्या होता है मालूम हो जाता है। अतः करके लिखेंगे हम, अतः मीनार की ऊंचाई BC बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, आराम से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो अब हम अगले प्रश्नों को हल करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अब 8 नंबर के प्रश्न को देखिए। 8 नंबर का प्रश्न है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दी गई कंडीशन के अनुसार हम एक आकृति बनाते हैं। पहले देखिए, ये भूमि है और भूमि पर ये एक पेडस्टल है, ये पेडस्टल है। पेडस्टल मान लेते हैं A और B जो हैं ये पेडस्टल है और इस पर जो है यहाँ एक मूर्ति लगी हुई है। पेडस्टल के शिखर पर जो है एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति है, इसका नाम हम C दे देते हैं। यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न में क्या कहते हैं, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मूर्ति का शिखर तो ये हो गया, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो ये हो गए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। देख लीजिए 60 डिग्री है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 60 डिग्री लिख देंगे और ये पेडस्टल का जो शिखर है ये है। अब इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री। इसका जो है ये 45 डिग्री है और ये जो है बड़ा वाला इसका कितना है 60 डिग्री है। तो C इसका नाम दे दीजिए D। ये जो 8 नंबर का प्रश्न है बुआ और 7 नंबर का प्रश्न है, लगभग एक ही प्रकार के दोनों प्रश्न हैं। उसमें क्या था, ये भवन था, इसका ऊंचाई दे रखा था और यहाँ ये जो मूर्ति है BC, इसका ऊंचाई दे रखे हैं 1.6 मीटर। तो ये जो मूर्ति है इसका ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई। अब इसमें हमें निकालना क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये जो AB है इसमें हमें मालूम करना है। तो जो मालूम नहीं है उसको तो हम मान लेते हैं। तो यहाँ हाल में लिखेंगे हम, माना कि पेडस्टल
अष्टल की ऊंचाई बराबर ए बी। ए बी क्या है? पेडस्टल की ऊंचाई, या ए बी बराबर आप एच भी मान सकते हैं। मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई क्या है? BC है। तो BC बराबर कितना दे रखे हैं? 1.6 मीटर दे रखे हैं। अब कोण देख लीजिए, ADB, ये जो त्रिभुज है इसका कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ADB बराबर कितना? 45 डिग्री, तथा कोण ADC बराबर 60 डिग्री। आप दोनों में से किसी त्रिभुज में पहले चल सकते हैं। इसी त्रिभुज में चलते हैं, तो त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD में लंब निकालना है, तो लंब और आधार का ही संबंध लेना होगा। तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। यहाँ थीटा तो हमें मालूम है, इस त्रिभुज के लिए 45 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेन 45 डिग्री बराबर लंब क्या है? AB लंब है, तो AB बट्टे AD क्या है? आधार है, तो AD लिखेंगे हम आधार। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो 1 बराबर लिखेंगे AB बट्टे AD। अब इसका बट्टा कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। अब इसको कोणात्मक गुना कर लेंगे। यहाँ से 1 को AD को गुना करोगे तो AD, 1 को AB को गुना करोगे तो क्या होगा? AB। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या यहाँ मालूम होगा? AB बराबर 1 को AD को गुना करेंगे तो AD। तो AB बराबर क्या आ गए? AD आ गए। AB के बराबर ही AD है। यदि मान लेते हैं ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। 7 नंबर के प्रश्न में देखे थे ये 20 मीटर था, तो ये 20 मीटर ही आया था। तो ये इन दोनों का क्या है? मान बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे? अब त्रिभुज चलेंगे ACD में, ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। इसका थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में। ACD में हमें लंब ही मालूम करना, इतना दूर मालूम करना है, तो इसमें तो पूरा लंब लेना होगा। तो लंब और आधार का ही संबंध लेंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसके लिए थीटा कितना है देख लीजिए। ACD में क्या है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है? A और C लंब है इस त्रिभुज का। तो AC बट्टे लंब बट्टे आधार क्या है? AD है। तो AD लिखेंगे। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो √3 लिख देते हैं। अब AC जो है, AC को आप क्या लिख सकते हो? AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC। AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ हम AC को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC बट्टे AD। अब यहाँ देखिए
√3 बराबर AB हमें मालूम करना है, BC हमें मालूम है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर लिख लेते हैं बटे AD। अब इसका बटा कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए और इसको कोणात्मक गुना कर लेते हैं। 1 को इन दोनों से यदि गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे AB प्लस 1.6 मीटर बराबर √3 को AD को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 AD हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए AD जो हैं किसके बराबर हैं, AB के बराबर हैं AD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर AD, AB के बराबर AD है तो यहाँ हम AD के जगह पर क्या करेंगे, AB लिख देंगे क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के बराबर हैं। AB का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB प्लस 1.6 मीटर बराबर √3 AB। अब क्या करना है, यहाँ से इसलिए का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए। 1.6 मीटर बराबर √3 AB, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में AB हो जाएगा। 1.6 मीटर बराबर AB को कॉमन ले लीजिए, AB यदि आप कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब AB का मान हमें मालूम करना है तो AB बराबर जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। जब इस तरह का संख्या हमें प्राप्त होता है हर में तो क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं, हर परमेकरण। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुना हर में यदि दो संख्याएं हैं और हर परमेकरण करेंगे दोनों के बीच में यदि माइनस है तो प्लस होता है, प्लस रहता है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 मीटर दे दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे 1.6 √3 प्लस 1 बटे इन दोनों को गुना के रूप में लिख लिए। अब यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है बुआ, a² माइनस b² होता है। तो a के जगह पर क्या है √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 का वर्ग माइनस b के जगह पे क्या है 1, तो 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 का वर्ग 3 और माइनस 1 का वर्ग 1 मीटर में है, मीटर लिख दीजिए। अब ये हो गए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 यदि घट गया तो क्या हो गया 2, 2 अट्ठे 16, 0.8 हो जाएगा। तो ये हो गए 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये क्या है, ए बी का मान कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आ गया। ए बी क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई है, तो पेडस्टल का ऊंचाई हमें क्या हो गया मालूम हो गया। तो अतः करके हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1
मीटर। ये क्या हो गए? आंसर हो गए। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है बुआ, ये 7 नंबर जैसा ही प्रश्न है। 7 नंबर में हमें ये दिया था, ये इतना दूर मालूम करना था। इसमें क्या है, ये दिया है और ये हमें मालूम करना है। तो सेम प्रश्न उसी प्रकार का है। तो आप लोग अपने नोटबुक पर इसे लिख करके 2 4 5 बार यदि बनाओगे तो निश्चित रूप से आप सबों को समझ में आ जाएगा। अब हम अगले प्रश्नों को हल करके आप लोगों को समझाएंगे, तब तक इन प्रश्नों को सीखिए आप लोग।